तवांग में चीनी सैनिकों के एलओसी क्रॉस करने का मामला गरमाया। मामले को लेकर विपक्ष का लोकसभा में हंगामा। सोनिया समेत कांग्रेसी नेताओं ने किया वॉकआउट। तवांग मामले में अमेरिका ने किया भारत का समर्थन। पेंटागन में प्रेस सचिव पेंट राइटर ने जारी किया बयान। ड्रैगन की कार्रवाई का किया विरोध। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की बड़ी मुश्किलें। यूपी में जमीन पर कब्जा करने के मामले में ईडी ने किया गिरफ्तार। दिल्ली में स्कूल जा रही छात्रा पर 2 बाइक सवार युवकों ने किया एसिड अटैक। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। छात्रा की हालत गंभीर। संसद में तवांग मुद्दे की गूंज सुनाई दी। शीतकालीन सत्र में संसद के दोनों सदनों में भारी हंगामा हुआ। वहीं विपक्षी दलों के हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही को रोकना पड़ा। तवांग में भारत और चीनी सैनिकों के बीच हुई झड़प को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद के दोनों सदनों में बयान भी दिया कि भारतीय जवानों ने चीनी सैनिकों को तवांग में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें चीनी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर किया। वहीं इस झड़प में एक भी जवान न तो शहीद हुआ और न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ। लोकसभा में रक्षा मंत्री के बयान के बाद कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा अध्यक्ष से चर्चा कराने की मांग की, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष ने अधीर रंजन की मांग को खारिज कर दिया। इस बीच राज्यसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान पर सवाल करने की परमिशन नहीं मिलने के बाद कांग्रेस, टीएमसी समेत 17 विपक्षी दलों ने इस मुद्दे पर सदन से बायकॉट कर लिया। राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच चल रहे विवाद में गहलोत गुट का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। हालांकि पायलट को सीएम बनने की बात पर बगावत करने वाले गहलोत गुट के मंत्री शांति धारीवाल, महेश जोशी और उनके नजदीकी धर्मेंद्र राठौड़ को कांग्रेस आलाकमान ने क्लीन चिट दे दी है। यहां तक कि पूरी बगावत को लेकर खुद सीएम अशोक गहलोत तत्कालीन अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलकर माफी भी मांग चुके हैं। जिसके बाद भारत जोड़ो यात्रा कोटा पहुंची तो धारीवाल राहुल के सामने शक्ति प्रदर्शन से भी यहां नहीं चूके। वहीं राठौड़ को अलवर में राहुल की सत्कार कमेटी में लगाया गया। इस सियासी बवाल के बाद विधायक दल की बैठक के लिए ऑब्जर्वर बनकर आए मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने हाईकमान को पूरी रिपोर्ट दी थी। दिल्ली में बुधवार सुबह एक नाबालिग छात्रा पर तेजाब से हमला किया गया। दिल्ली पुलिस के अनुसार घटना मोहन गार्डन इलाके के द्वारका मोड़ के पास की है। 17 साल की लड़की अपनी छोटी बहन के साथ जा रही थी। अचानक बाइक पर आए 2 लड़के तेजाब फेंककर फरार हो गए। फिलहाल सफदरगंज अस्पताल में पीड़िता का इलाज चल रहा है। पुलिस ने कहा कि उसे सुबह करीब 9 बजे पीसीआर पर घटना की सूचना मिली। पीड़िता की बहन ने 2 परिचितों पर शक जताया है। पुलिस ने उनमें से एक को हिरासत में लिया और दूसरे की तलाश कर रही है। लड़की के पिता ने मीडिया को बताया कि बेटी की हालत गंभीर है। उन्होंने कहा, मेरी बेटियां आज सुबह एक साथ बाहर निकली थी। तेजाब फेंकने वाले दोनों आरोपियों ने चेहरा ढका हुआ था। पुलिस के अनुसार लड़की का इलाज चल रहा है और रिपोर्ट के अनुसार वो आगे कार्रवाई करेंगे। पूर्वांचल के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। यूपी में जबरन जमीन पर कब्जा करने के मामले में ईडी ने मुख्तार को गिरफ्तार किया है। पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग केस में बेटे और साले को गिरफ्तार करने के बाद अब ईडी मुख्तार पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है। ईडी मुख्तार अंसारी को कस्टडी में लेकर पूछताछ कर सकती है। ईडी ने पूछताछ के लिए मुख्तार अंसारी के खिलाफ प्रोडक्शन वारंट भी जारी कर दिया है, जिसके बाद आज मुख्तार को बांदा जेल के प्रयागराज कोर्ट में पेश किया गया। जानकारी के मुताबिक मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की अर्जी पर स्पेशल कोर्ट ने मुख्तार अंसारी की पेशी और कस्टडी में लेकर पूछताछ के लिए अर्जी और 2 हफ्तों की कस्टडी रिमांड की मांग की थी। ईडी के अफसर चार्जशीट दाखिल करने से पहले मुख्तार अंसारी से पूछताछ करना चाहते हैं। ईडी ने मुख्तार से पूछताछ के लिए कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुख्तार का बेटा अब्बास अंसारी चित्रकूट की जेल सारा नैनी सेंट्रल जेल में बंद है।
ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दोनों की गिरफ्तारी की थी। ईडी जेल भेजे गए दोनों के बयानों को क्रॉस चेक करने के लिए मुख्तार अंसारी को कस्टडी में लाना चाहती थी। श्रद्धा मर्डर केस ने पूरे देश को दहला दिया था। आफ्ताब ने न सिर्फ अपनी मोहब्बत का कत्ल किया बल्कि उसकी लाश के 35 टुकड़े कर दिए थे। अब बिल्कुल ऐसा ही एक खौफनाक मामला कर्नाटक से सामने आया है, जहां एक बेरहम बेटे ने खुद अपने पिता का कत्ल कर दिया और फिर उसकी लाश के 30 टुकड़े करके बोरवेल में फेंक दिए। दिल दहला देने वाली ये वारदात कर्नाटक के बागलकोट जिले की है, जहां मुधोल इलाके में आरोपी बेटे ने अपने पिता की हत्या कर लाश को 30 टुकड़ों में काट डाला और फिर उन्हें बोरवेल में ठिकाने लगा दिया। आरोपी की उम्र महज 20 साल बताई जा रही है। ये वारदात बीती 6 दिसंबर की है। आरोपी बेटे की पहचान यहां पर हो चुकी है, जिसे पुलिस ने सोमवार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक पूछताछ में उसने बताया कि जब भी उसका पिता परशुराम शराब के नशे में होता था तो वो अपने बेटे के साथ बदसलूकी करता था, उसके साथ मारपीट करता था, इसीलिए उसने इस घटना को अंजाम दिया। भारतीय सीमा में एक बार फिर से चीनी सैनिकों ने घुसपैठ की कोशिश की। चीनी सैनिकों ने अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश की। मामला 9 दिसंबर का है, जब करीब 300 चीनी सैनिकों ने लाइन ऑफ कंट्रोल के पास भारतीय पोस्ट हटाने की कोशिश की थी। चीनी सैनिकों की घुसपैठ को रोकने के लिए भारतीय सेना और चीनी सैनिकों के बीच झड़प भी हुई। इस दौरान हुए संघर्ष में दोनों ओर से करीब 30 सैनिक घायल हुए। घायलों में ज्यादा संख्या चीनी सैनिक की रही। एलसी के पास हुई इस झड़प के तुरंत बाद भारत और चीन के तवांग सेक्टर में सैन्य कमांडर के बीच सीमा पर शांति बहाली के लिए फ्लैग मीटिंग भी हुई। मामले की जानकारी देते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि चीनी सेना ने तवांग सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश की, जिसे भारतीय सैनिकों ने नाकाम कर दिया। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस गरिमामयी सदन को अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में हमारी सीमा पर 9 दिसंबर 2022 को हुई एक घटना के बारे में अवगत कराना चाहूँगा। 9 दिसंबर 2022 को पीएलए ट्रुप्स ने तवांग सेक्टर के यांगसे एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण कर स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया है अध्यक्ष महोदय, और इस फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई है। भारतीय सेना ने बहादुरी से पीएलए को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया अध्यक्ष महोदय। बिहार में जहां एक तरफ सरकार शराबबंदी को लेकर अपनी पीठ थपथपा रही है, वहीं जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। ताजा मामला सारण जिले का है, जहां जहरीली शराब पीने से 24 घंटे के अंदर 12 लोगों की मौत हो गई है। जहरीली शराब पीने से बीमार हुए आधा दर्जन से ज्यादा लोगों को इलाज के लिए पीएमसीएच में भर्ती कराया गया है। घटना के विरोध में गांव वालों ने मसलक हनुमान चौक स्टेट हाईवे 90 पर शव को रखकर जाम लगा दिया और जमकर प्रदर्शन किया। जिला प्रशासन के खिलाफ यहां जमकर नारेबाजी हुई। इस मामले में जिले के एसपी संतोष कुमार का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है और इस मामले में जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। प्रदेश की महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने कांग्रेस पर जुबानी हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी में हर कोई प्रदेश अध्यक्ष या मुख्यमंत्री बनना चाहता है। यही वजह है कि कांग्रेस विपक्ष की भूमिका को भी सही तरीके से नहीं निभा पा रही है। रेखा आर्य ने कहा कि कांग्रेस में गुटबाजी किसी से छिपी नहीं है, सब जानते हैं कि कौन मुख्यमंत्री बनना चाहता था। रेखा आर्य ने कहा कि कांग्रेस में विधायक और मंत्री नहीं बल्कि मुख्यमंत्री बनने के लिए चुनाव लड़ा गया। आज भी कांग्रेस में जितने लोग हैं उतने गुट हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार लगातार विकास के लिए काम कर रही है। अर्जेंटीना के स्टार खिलाड़ी और सेमीफाइनल में क्रोएशिया के खिलाफ जीत की नींव रखने वाले लियोनेल मेसी ने अपने रिटायरमेंट को लेकर घोषणा कर दी है। कप्तान मेसी ने कहा कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 का फाइनल मुकाबला अर्जेंटीना के लिए उनका आखिरी मुकाबला होगा। अपने रिटायरमेंट की घोषणा करते हुए मेसी ने कहा कि मुझे यहां तक पहुंचने की बेहद खुशी है। फाइनल में अपना आखिरी गेम खेलकर अपनी वर्ल्ड कप यात्रा समाप्त कर रहा हूं। कप्तान मेसी ने कहा कि अगले वर्ल्ड कप के लिए
कई साल है और अब वो रिटायरमेंट लेना चाहते हैं। आपको बता दें कि अर्जेंटीना के कप्तान मेसी का ये 5वां वर्ल्ड कप है। एलन मस्क अब दुनिया में सबसे अमीर व्यक्ति होने का खिताब खो चुके हैं।